लाइव स्ट्रीमिंग करने के कितने फायदे हैं उसके लिए आपने रिसर्च नहीं की, वरना आप इसको प्रॉपर सीख कर अभी तक कर रहे होते। अब देखें, लाइव जाना इतना सिंपल नहीं है कि आपने बटन दबाया फ्रंट कैमरे का और शुरू हो गए। आपको उसके लिए थंबनेल लगाना चाहिए, टाइटल लिखना चाहिए, आपको अपनी टारगेट ऑडियंस की टाइमिंग के मुताबिक हमला करना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि आपके चैनल पर कब और कितना लाइव करना चाहिए, किसको लाइव नहीं करना चाहिए, किसके चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग से बहुत फायदा होगा, किसके चैनल पर नुकसान होगा, कैसे उसको प्रमोट करना चाहिए, किस वक्त करनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर आप समझ पाएंगे। चैनल के ऊपर इंप्रेशंस, एंगेजमेंट, व्यूज, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर्स का भंडार लग जाता है अगर आप ठीक तरह से लाइव स्ट्रीमिंग को समझ जाते हैं और इससे फायदा उठाते हैं। देखें, वैसे तो हर चैनल पर अलग टॉपिक होता है, इसी तरह अलग ऑडियंस होती है। सबके पास एक जैसी ऑडियंस नहीं होती। किसी की ऑडियंस में लेडीज हैं तो किसी की ऑडियंस में बच्चे हैं, किसी के मैच्योर हैं, किसी के फनी हैं, किसी के स्टूडेंट्स हैं। तो मिक्स टाइप की ऑडियंस भी होती है। तो आपने अपनी ऑडियंस की टाइमिंग वाला चार्ट देखकर उससे भी हेल्प ले सकते हैं। वो एक्चुअली लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ही बेस्ट होता है कि किस वक्त मोस्टली आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो यूट्यूब पर एंगेज होते हैं, उस टाइम आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग की भी एक हद होती है। ऐसा नहीं कि सारा दिन सुबह शाम बार बार लाइव स्ट्रीमिंग ही किए जाओ और कुछ ना करो। और कुछ लोग गलत तरीकों के लिए भी लाइव स्ट्रीमिंग का इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे का वॉच टाइम बनाने के लिए, दोस्तों के ग्रुप्स में जाकर एक दूसरे की सपोर्ट के नाम पर भी लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। कुछ गलत तरीके भी हैं जिससे आपका चैनल तबाह हो जाता है। लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए अगर हम गूगल के साथ कभी भी चीटिंग करें तो उसको फौरन पता चल जाता है। भाई ऐसा ना सोचा करें कि हमने 4 लोगों से राब्ता करके उनको सेट कर दिया अपनी लाइव स्ट्रीमिंग पर, या फिर पूरा दिन आप लाइव स्ट्रीमिंग चला रहे हैं अपने 4000 घंटे पूरा करने के लिए। तो आप ये ना सोच के बैठ जाएं कि उसमें फायदा ही फायदा है। एक हद होती है लाइव स्ट्रीमिंग की भी। आपकी वीडियोस भी चलनी चाहिए जिसके ऊपर पब्लिक वॉच आवर हो। आपने देखा होगा गूगल ये लिखता है पब्लिक वॉच आवर होना जरूरी है मोनेटाइजेशन होने के लिए। मतलब जो फेक व्यूज होते हैं वो मोनेटाइजेशन के प्रोसेस के दौरान पकड़े जाते हैं और रिमूव हो जाते हैं। वो आपके 4000 वॉच आवर्स में काउंट नहीं होते। इसलिए आपको नेचुरल एंगेजमेंट के जरिए ऑर्गेनिक व्यूज हासिल करने होते हैं मोनेटाइजेशन के लिए। अब देखें, अगर आप किसी तरह रेंग के मोनेटाइजेशन तक पहुंचना चाहते हैं, एक बंदे से सपोर्ट मांग कर किसी तरह 4000 घंटे पूरे करके, और अगर आप समझते हैं कि मोनेटाइजेशन होने के बाद डॉलर्स की बरसात होना शुरू हो जाएगी, कि तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अगर आप किसी तरह मोनेटाइजेशन तक पहुंच भी गए, आगे आपको मोनेटाइजेशन के क्राइटेरिया में पास होना होगा जो यूट्यूब खुद करता है। तो फर्ज कि आप नहीं पकड़े जाते, पास हो भी जाते हैं, उसके बाद कैसे अर्निंग होगी जबकि आपके पास ऑर्गेनिक ऑडियंस नहीं होगी, आपके पास लाखों व्यूज नहीं आएंगे, इस वजह से आपके 100 डॉलर भी इकट्ठे नहीं होंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। तब आपको अंदाजा होगा कि बुनियाद के ऊपर ज्यादा खर्च करना चाहिए। वो मजबूत होती है तो बिल्डिंग भी खड़ी रहती है। इसी तरह चैनल की भी एक बुनियाद है। आपको स्टार्टिंग के जो 100 ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर हैं वो आपके रैंडम 1000 सब्सक्राइबर से कई गुना बेहतर है। उन 100 ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स से कितना फायदा उठाया जा सकता है ये मिसाल आपके सामने है। लाइव स्ट्रीम पर जाने से पहले उसका थंबनेल तैयार कर रखें, उसका एजेंडा भी उसके ऊपर ऐड कर दें। अगर कोई खास मकसद है, कोई अट्रैक्टिव चीज़ है जो आप लाइव स्ट्रीमिंग में लोगों को वैल्यूज़ देने वाले हैं, उसके बाद आपने ऐसा टाइटल सिलेक्ट करना है जिस तरह की सर्चिंग और ब्राउज हिस्ट्री व्यूअर्स रखते हैं। मतलब मेरे ऑडियंस यूट्यूब टेक रिलेटेड वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं, तो मैं इस तरह का टाइटल लगाऊंगा जिस तरह के टाइटल को वो व्यूअर्स ज़्यादातर सर्च करते हैं या वॉच करते हैं। उससे होगा क्या कि वैसा टाइटल लगाऊंगा तो यूट्यूब मेरी लाइव स्ट्रीम को ऐसे लोगों के सामने सजेस्ट करना शुरू कर देगा, ब्राउज फीचर में भी और शॉर्ट्स फीड में भी। अक्सर लोग शॉर्ट्स देख रहे होंगे, उसमें मेरी लाइव स्ट्रीम आ जाएगी। अगर वो शॉर्ट्स मेरी टाइप की वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो उनके सामने मेरी लाइव स्ट्रीम भी शो हो जाएगी। लाइव स्ट्रीम तो वर्टिकल होती है। इसी तरह कुछ लोगों को ब्राउज फीचर में मेरी लाइव स्ट्रीम मिल जाएगी अगर वो मेरी टाइप की वीडियोस में इंटरेस्टेड है। इसके अलावा जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको भी इसका इंप्रेशन जाएगा, और जिन्होंने बेल आइकन पर क्लिक कर रखा है, नोटिफिकेशन ऑन कर रखे हैं, उनके पास इसका नोटिफिकेशन जाएगा कि फलां क्रिएटर इस टाइम लाइव हो चुका है, आप इसे वॉच कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने YouTube एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इसके बाद सबसे नीचे देखें प्लस के निशान पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये 3-4 ऑप्शन होंगे जिनमें आपने लाइव को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब आप देखें आपके चैनल के नाम के सामने एक पेंसिल का निशान बना हुआ होगा, यहाँ पर इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इसकी सेटिंग करनी है। तो सबसे ऊपर जहाँ पर आपके चैनल के नाम के साथ लिखा होगा इज लाइव, यहाँ पर आप टाइटल को मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं, या फिर इसके आगे अपना टाइटल जो भी आपका एजेंडा है लाइव बनाने का उसके मुताबिक आपने यहाँ पर टाइटल लिखना है। तो उसके नीचे ये देखें आपको विजिबिलिटी मिल जाती है जिसमें आपने पब्लिक को सिलेक्ट कर देना है। उसके नीचे देखें ये ऑप्शन है इट्स नॉट मेड फॉर किड। ठीक है, इसको आपने ये लगे रहने देना है। इसके नीचे गो लाइव टुगेदर है, ये तब होता है जब हमने किसी और को एक साथ लाइव आना होता है, इसको आप स्किप कर दें। उसके बाद नीचे ये ऐड डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन पर
आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने बिल्कुल वैसे ही डिस्क्राइब करना है जैसे आप YouTube वीडियो को डिस्क्राइब करते हैं अपने ऑडियंस के लिए। उसी तरह आपने अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को भी यहाँ पर ऑप्टिमाइज करने के लिए जितने चाहे कीवर्ड्स लगा सकते हैं। यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं कि क्या आपका एजेंडा है ये लाइव बनाने का, क्या आप इसके अंदर करने लगे हैं। तो शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। फिर आप वापस आ जाएं। वापस आके यहाँ पर लोकेशन है, ये लोकेशन लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर बहुत ज्यादा मुफीद होती है। आप चाहें तो लोकेशन को ऐड कर सकते हैं अपने शहर के हिसाब से या एशिया के हिसाब से। उसके नीचे है ये शेड्यूल फॉर लेटर, खैर इसकी जरूरत नहीं है। सबसे नीचे आप देखेंगे एडवांस सेटिंग है, इसको आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको मिलेगा अलाउ चैट और अलाउ रिएक्शन, इन दोनों को आपने यस कर देना है। ऑलरेडी ये यस होगा, ठीक है। ये सब करने के बाद आपने ये नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ये दोबारा से जाहिर होगा। नो इट्स नॉट मेड फॉर किड पर आपने चेक कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो अब हमारे पास यहाँ पर थंबनेल अपलोड करने का ऑप्शन आ गया। सबसे ऊपर देखेंगे पेंसिल का निशान बना हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है और आपने अपलोड थंबनेल पर क्लिक करना है। यह आपको सीधा आपकी गैलरी में ले जाएगा जहां से आपने थंबनेल यहाँ पर अपलोड करना है जो आपने पहले से बना के रखा होगा अपनी लाइव स्ट्रीमिंग के मकसद के मुताबिक। तो यहाँ हमको इस थंबनेल सिलेक्ट कर लेते हैं। चलें ये वाला थंबनेल हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद डबल फिंगर से इसको हम छोटा करके इसके अंदर फिट कर देंगे और सबसे ऊपर सेव पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये देखें थंबनेल अपलोड हो गया। इसके बाद आपने गो लाइव पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने क्लोज के ऊपर क्लिक कर देना है और इसको हटा देना है। यहाँ पर आपकी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आप सबसे ऊपर देख रहे हैं एक लाइव लिखा है, उसके साथ टाइम चलना शुरू हो गया है। उसके साथ ही बना हुआ है कि जितने ऑडियंस इसको वॉच कर रहे हैं वो यहाँ पर नंबर शो हो जाएंगे। उसके साथ ही जितने ऑडियंस ने आपकी लाइव स्ट्रीमिंग को लाइक किया वो भी वहाँ पर शो होगा। उसके नीचे आप देखें यहाँ पर कैमरा को फ्रंट एंड बैक करने का ऑप्शन भी यहीं पर मौजूद है। अगर लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान कोई भी कैमरा आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही नीचे म्यूट करने का ऑप्शन है। जब कभी आप देखेंगे कोई नॉइस आ रहा है या कोई ऐसी गैर जरूरी आवाज़ जो आप लाइव स्ट्रीमिंग में नहीं चाहते तो आप इसको यहाँ से म्यूट कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसा सॉन्ग जो कहीं पर लगा हो उसकी आवाज़ आपकी स्ट्रीमिंग में आ जाए तो उस पर कॉपीराइट का इशू आ सकता है। उसके बाद आप ये फिल्टर का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिस पर आप अपनी मनपसंद फिल्टर ऐड कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप कैसे चेंज हो रहे हैं। जो भी आपको सूट करता है उसको आप रख सकते हैं अपनी लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर। और जो आपने सिलेक्ट किया है उसके बाद आप चेक के निशान पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये नीचे देखें फ्लैश लाइट भी ऑन करने का ऑप्शन है। ये देखें ऑन करने से फ्रंट लाइट जल जाती है। अगर आपको ज़रूरत हो तो ये भी आप लगा सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर। अब जो भी ऑडियंस आपके कमेंट्स कर रहे होंगे वो यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि इस वक्त ऑडियंस यहाँ मौजूद नहीं है तो इसलिए वो कमेंट शो नहीं हो रहे, लेकिन आपकी लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर यहाँ पर शो हो जाएंगे। इसके अलावा आप याद रखिएगा कि लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर भी ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। जो वीडियोज़ के अंदर मना है वो लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर भी मना है। लाइव स्ट्रीमिंग एंड करने का जब आपका इरादा हो तो यहाँ सबसे ऊपर क्रॉस के निशान पर आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर ओके कर देना है। लाइव स्ट्रीमिंग जो है आपकी सेव हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी डिटेल आ जाएगी कि कितने व्यूज हुए, कितना वॉच टाइम हुआ, कितनी ड्यूरेशन थी। इसके बाद आपने डन पर क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक करते साथ ये देखें चैनल के ऊपर अपलोड होना स्टार्ट हो गई है। इसको आप अनलिस्टेड भी कर सकते हैं और इसको पब्लिक भी कर सकते हैं। याद रखें कि लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान कभी भी ऐसी चीज ना हो जो YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन या पॉलिसीज के खिलाफ है। यानी कि घर के अंदर कोई ऐसा नॉइस, कोई फसाद, कोई झगड़ा, कोई हथियार, कोई खून या किसी बच्चे के साथ कोई टॉर्चर या ऐसी तकलीफ दे अमल, गाली गलूज या फिर कोई भी ऐसी चीज जो YouTube के ऊपर ऑनलाइन मना है, लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर वो नहीं आनी चाहिए। इसी तरह मशहूर गाने अगर लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर कहीं पर सॉन्ग रहा है और वो आपकी लाइव स्ट्रीमिंग में आ जाए तो उस पर भी कॉपीराइट आ सकता है। अगर आप अपने छोटे बहन भाई के साथ या अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तो उनके साथ भी सख्ती से पेश ना आए। लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर उनके कपड़े चेंज ना करवाएं। इन सब चीजों पर फौरन YouTube एक्शन लेता है और लाइव स्ट्रीमिंग को डिलीट कर देता है। वार्निंग या स्ट्राइक आ जाती है। लाइव स्ट्रीमिंग करने से पहले उसका एजेंडा यानी कि प्लान बना के रख लेना चाहिए कि उसके अंदर क्या चीज डिस्कस होने वाली है।